Hi guys, how are you all? So this is my first ever YouTube vlog and I'm super nervous but excited at the same time. आप लोगों की आई गेस ये इकलौती फरमाइश थी मुझसे कि मुझे दिखा दो कि आप क्या लेकर आए हो. मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि मुझे लगता है लोगों को शो ऑफ ना लगे, बट इट्स फाइन. अगर आप लोग ही बोल रहे हो तो मैं तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई दिखाने के लिए. I want to tell you guys one thing, that this is only unboxing of my all the bags. If you want to know my itinerary, budget, कैसे जाना है, क्या करना है, Airbnb, everything I will be covering in my next vlog. हाँ यार, I am thinking of getting regular to it. मतलब हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं. So yeah, I will try to post a vlog on every Wednesday. So without any, क्या बोलते हैं सुमी? Further delay. Without any further delay, let's just start. Okay, so the first bag is from Gucci. I bought it from Florence Village. I guess आप लोगों को नहीं पता होगा, but it was my first trip to Europe. इससे पहले मैं सिर्फ चाइना और दुबई गई हुई थी, और ये ट्रिप मेरी शादी के टाइम का पेंडिंग चल रहा था क्योंकि उस टाइम पे स्यापा कोविड आ गया था तो मैं जा नहीं पाई थी. So yeah, this is my first bag and let me tell you, this is my first ever Gucci bag. Yes, you heard right. So, आप लोगों ने मुझसे प्राइसिंग भी पूछी थी तो मैं दिखा के साथ साथ प्राइसिंग भी बता देती हूँ. So, this is how it looks like. बहुत लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन था कि मैम गुच्ची की तो न्यू पैकिंग है, बट विलेज में वही सामान जाता है जो लास्ट ईयर का होता है या उससे भी लास्ट ईयर का होता है, और तभी वो प्राइस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू जो आउटलेट्स में होता है. सो या, दिस इज हाउ माई बैग लुक्स लाइक. इसका क्या प्राइस था, लेट मी सी. मुझे यूरो में इसका प्राइस नहीं याद, बट दिस वॉज फॉर 40,000 इन INR. So this is how my sling bag looks like. It's basically a wallet, maybe clutch with a sling. And ये आपने मेरे पूरे ट्रिप में मुझे देखा होगा क्योंकि मेरा पहला बैग था तो मुझे था मैं हर जगह इसी को कैरी करके घूमूं. वैसे कैरी करके क्या घूमूं, यही बैग था जो पूरे ट्रिप में मुझे मिला था. बाकी सब तो पेरिस जाके मिला है मुझे. आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि फ्लोरेंस में गुच्ची से ही मैंने सिर्फ खरीदा, बाकी सब में मुझे कुछ समझ नहीं आया. और वहाँ से मैंने एक ये लिया और एक स्टोल लिया. वो भी आपको देखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी दिखा दूँगी. दिस इज़ ओनली एंड ओनली बैग्स अनबॉक्सिंग. अगर आपको और भी कुछ देखना है कि मैंने क्या क्या लिया तो बता देना, वो भी दिखा देंगे. After this, the second bag I want to show you. उसके बाद हम गए थे इस सब के बाद. देन आई वेंट टू अमाल्फी पोसेदानो जहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं थी. फिर आए हम पेरिस. पेरिस में आने के बाद हमने फर्स्ट डे ही विलेज का रखा था क्योंकि हमने पेरिस में सारे ब्रांड्स के शोरूम्स में जाके प्राइजेस देख लिए थे, और यूरोप में हर जगह सेम प्राइजेस होते हैं. तो हमने सोचा था जो हमने शोरूम से खरीदना है स्पेसिफिकली वो एक बार हर जगह घूम के फिर लें. और आप लोगों को पता ही होगा कि विलेजेस के अंदर कभी भी डियोर और LV नहीं होता. गुच्ची भी सिर्फ फ्लोरेंस में था. आई एम नॉट श्योर, या इट वॉज देयर इन पेरिस ऑल्सो विलेज के अंदर. तो मेरे को बिग बैग लेने थे, बट मैं चाह रही थी कि मुझे वो चीज़ें विलेज में ही मिल जाएं, बट मुझे नहीं मिली. तो मैंने वो एंड में शोरूम से जाके लेने के लिए सोचा हुआ था. तो पेरिस में जब हम सबसे पहले विलेज गए, देन आई लाइक दिस वन. दिस इज माई टोरी बैग. इसकी पैकिंग प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये विलेज से लिया था. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका ये हैंडल है. आप लोगों ने ये देखा होगा, ये प्रोमेनाड में भी है. द प्राइस वॉज 389 यूरो एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इंडियन प्राइस. सो 389 यूरो इंटू हमें जो यूरो है वो 84.5 के हिसाब से मिला था, तो 84.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. और लास्ट में हमें टैक्स रिफंड मिलना था 12%. और टैक्स रिफंड कैसे लेते हैं वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर दूंगी. सो माइनस 12%, दैट मीन्स ये बैग मुझे 28,000 का पड़ा था, और आई गेस इंडिया में इस वक्त ये 40 to 45,000 का है. सो या, कैसा है? आप मुझे एंड में ये भी बताना कि आपको मेरे सारे बैग्स में से सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा. सो दिस इज माई टोरी बैग. नेक्स्ट आई विल शो यू. हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि
ये 2 बड़े बैग्स कहाँ से आए? पहले मैं आपको दिखाती हूँ LV, जो हम ये सब लेने के बाद आई वॉज श्योर कि मुझे LV ही लेना है। और अगर आप लोगों को पता हो कि LV जो है वो पेरिस का ही ब्रांड है, तो सबसे सस्ता वही होना था। मैं श्योर थी कि मुझे कौन सा बैग लेना है, बट कलर क्या लेना है वो मुझे नहीं पता था। लेट मी ओपन इट फॉर यू ऑल। So this is my LV bag. Oops. सुमी मेरे को ये भी नहीं बोल सकती मेरी हेल्प करा दे, क्योंकि तू ही तो शूट कर दिया। ओके। ठंडना, पता है इसको हाथ में पकड़ते हुए भी मुझे इस वक्त गूज़बम्स हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे पहला महंगा बैग है। So this is how it looks like. जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये सबसे बड़ा वाला साइज है इस बैग में। और LV में मुझे बताया कि ये वाला जो स्पेसिफिक प्रिंट है दिस इज लिमिटेड एडिशन, तो मैंने और कुछ देखा ही नहीं। मैं कहीं यही दे दो, ना मुझे ब्राउन लेना, ना मुझे प्लेन ब्लैक लेना, ना मुझे बेज लेना, ये लिमिटेड एडिशन है तो बहन सबसे पहला बैग यही लेगी ना। सो दिस इज हाउ माई बैग लुक्स लाइक। प्राइस मैं देख रही हूँ इसी में, अगर मिल जाए, नहीं है तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। सो दिस इज माई LV। कितना अच्छा लगता है ना खुद की मेहनत के पैसों से कुछ लेते हुए। आई कैन फील दैट राइट नाउ। एंड व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल, बिकॉज ये आप सबकी ही देन है। कहाँ से आता है वैसे? आप लोगों से। सो दिस बैग वॉज फॉर 2600 euro. I will tell you the price. 2600 into 84.5 minus 12%. This bag was for 1,93,000 over there, और I guess India में it's more than 2,50,000. So yeah, I saved a lot. After this, अब सीधा तो इस बैग पे नहीं जा सकती थी, पति ने पकड़ के बहुत मारना था। तो फिर मैंने कहा शीतल मुझे ना जिमी चू लेना है। और मैं आपको बताती हूँ जिमी चू की स्टोरी। आई वॉज इन 12th क्लास जब से मेरे फ्रेंड्स या सबको मैंने ये सब कैरी करते हुए देखा है, बट पेरेंट्स से कभी मांगने की आदत थी नहीं। जब खुद इस लेवल पे थे तो सबसे पहले हस्बैंड से पूछा कि कैन आई बाय अ लग्जरी ब्रांड। ही वाज लाइक और कुछ बना ले, पहले ज्वेलरी बना ले, ये सब कर ले। मैं कहा सब ले लिया, अब ये लेना बहुत ज़रूरी हो गया मेरी लाइफ में। सो ही डिडंट से नो इवन वंस, ही वाज लाइक ओके। तो अब जिमी चू आता है यहाँ पे। मैंने कई लोगों को कैरी करते हुए देखा था, बीट ब्लॉगर और एनीवन। सो तब से मेरे दिमाग में था दैट आई वांट टू बाय दिस। दिस इज जिमी चूज कैंडी बैग एंड मेरे को चाहिए था रोज गोल्ड कलर, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसकंटिन्यू हो गया और ये नया कलर आया था। Let me open it for you. So this is the one which I bought. And Jimmy Choo I guess इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुका है, मतलब एम्पोरियो में तो नहीं है। This candy bag was for 44,000 in Indian currency. Let me just check it for you. प्राइस यार इस पे मेंशन नहीं है और बिल घर पे है। आई एम शूटिंग इट इन माई स्टोर राइट नाउ। सो या इंडियन करेंसी के हिसाब से 44,000 का था। और जब मैंने पहले ऑनलाइन जैसे पेजेस उन सब पे पूछा था तो ये कलर भी वहाँ पे नहीं था, ना रोज गोल्ड था, और मुझे चाहिए था जो हर किसी चीज़ के साथ जाए, इसलिए आई बॉट दिस। यू कैन कैरी इट लाइक दिस ऑल्सो एंड इट हैज़ अ स्लिंग। सो या अब सबसे लास्ट में मैं खोलना चाहती हूँ सबसे बम प्रोडक्ट। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतनी जल्दी आ जाएगा। सो वी वर लुकिंग फॉर अ बैग फॉर माई फ्रेंड हु वेंट विद मी, माई सुरबी फ्रेंड। सो वो जब बैग देख रही थी तो मेरे हिसाब से ऐसा था कि डियोर 3-4 लाख से नीचे नहीं आता। तो इतना बजट मेरा नहीं था कि मैं अपने सेकेंड बैग पे इतना स्पेंड करूँ। तो जब हम सुरभि के लिए बैग्स देख रहे थे तो मेरी इस बैग पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ नज़र पड़ी एंड आई रैंडमली आस्क्ड द प्राइस एंड आई वाज लाइक हाँ 2 लाख ऐसे कैसे। तो अब अपना तो बजट मैं ख़त्म कर चुकी थी, अब टाइम था कि मैं क्षितिज को थोड़ा मस्का लगाऊँ। तो मैंने क्षितिज के पास गई, मैं कहा क्षितिज आपको पता है गुची LV इन सब में से ना सबसे बड़ा तो डियोर है, और मैंने एक डे बैग तो ले लिया,
पास नाइट बैग नहीं है। ही वॉज लाइक कि ये क्या होता है डे बैग नाइट बैग, हो गया ना ग्लिटरी वाला, इसको पार्टी में नहीं। मैं कहा हर पार्टी में तो ग्लिटर वाला जाएगा ही नहीं, मेरे को नाइट बैग तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, मैं डे में LV लेके घूमूंगी और रात में नॉन ब्रांड। ही वॉज लाइक ओके, तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। सेकेंड लास्ट डे पे ही वॉज लाइक तेरे को लेना है मैं दिला देता हूँ, और मैं ऐसे कि बस दे दो। सो लेट मी शो यू द बैग। So this is a gift from my husband. पता है ये बॉक्स भी लाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, इनके अंदर मैं कपड़े भर भर के लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मैं रिबन रबर सब कुछ लेके जाऊंगी इसका। So दिखा दूँ? सुमी तूने भी नहीं देखा ना अभी? नहीं, दिखाओ। This is how it looks like. When I hold this in my hand, I always have tears. मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं इन सब बैग्स को कभी खरीदूंगी भी। लाइफ में देखा तो बहुत लोग वो था, बट लूंगी ये कभी नहीं सोचा था। ओह, मैंने क्या कहा था, मैं इसमें कपड़े भर के लाई थी। ये देखो वेट बचाने के लिए, ये मेरी काल की टी-शर्ट है, बाद में दिखा दूंगी। ओके, मेरा बैग, मुझे ये भी नहीं पता मैं इसको कैरी कब करूंगी, कहाँ करूंगी। थैंक यू हस्बैंड, दिस इज माई ड्योर। एंड लेट मी टेल यू, ये 2900 यूरो का था वहाँ पे। इंडिया के अंदर मैंने प्राइस कंफर्म किया था फ़ोन करके, तो इट वॉज 3,05,000। एंड वहाँ पे मुझे कितने का पड़ा मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। 2900 into 84.5 minus 12%, 2,15,000. So I saved approx 1 lakh, exactly 90,000. So this is how my bag looks like. I am still मतलब शिवर कर रही हूँ मैं इस वक्त। कैसा है सुमी? Nice. So that's it. These are the 5 bags which I bought from Europe. ये ट्रिप मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जो मैंने एक खरीदने की भी नहीं सोची थी, मैंने इकट्ठे 5 खरीदे हैं। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। इस वीडियो में कोई भी रीटेक नहीं है, ये 1 गो में बनी है, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांट टू से। थैंक you so much, and yeah, you will soon see me carrying it in my kitty parties, maybe in my shoots, in my parties. I have so much to carry now, and I'm super happy and blessed. और आज गुरुजी का बर्थडे है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और आप मानोगे नहीं, मैं पूरे ट्रिप में सिर्फ गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। मैं जो ले रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये सिर्फ उनके कारण है, ये नहीं पॉसिबल होता। So fine, let's end this vlog, and yeah, see you in my next vlog where I will update you about everything. कहाँ कितना spend किया, कहाँ पैसे बच सकते थे, कहाँ नहीं बच सकते थे, मेट्रो से ट्रैवल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आपको पता है टैक्स रिफंड बाय चांस मिल गया हम लोगों को। वहाँ पे एक छोटा सा काउंटर है जो आप लोग मिस कर सकते थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप लोगों को टैक्स रिफंड देना है अपनी किसी भी परचेज पे तो वो कैसे लिया जाता है। See you next time. Bye.